जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध और बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी के लिए जो खान सर का बुक आ चुका है 2026 वाला, इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको हम बता देंगे कि इसमें जो आपके टोटल 61 सेट है, जिसमें से 41 आपके PYQ क्वेश्चन के सेट है और 20 सेट आपके ऐसे हैं जो आपके खान सर के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को छांट कर जो है आपके प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। इसके आज हम लोग सेशन नंबर जो है 13 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 12 सेशन तक देख लिया है। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो जाइए और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए देखिए आज का पहला नंबर प्रश्न आप सभी का दोस्तों यहाँ पे क्या है। पहला प्रश्न आप सभी का है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है यह लिए गए कहाँ से, तो आप लोग कहिएगा कि मुंडकोपनिषद से यह लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पे साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में निम्न किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सबको पता है कि पहला गणतंत्र वैशाली में है आपका लिच्छवी गणतंत्र, ठीक है। यह स्थापना किसके द्वारा किए गए हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को आप लोग यहाँ पे किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। इनमें कौन है जिसे एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को हम कहते हैं लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की रोशनी। ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा सी बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा जो चुनाव है इसमें किसी भी पार्टी को खड़ा होने के लिए उनकी न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन हो जाएंगे बी सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को आप लोग यहाँ पे लेंस की पावर को किस में मापा जाता है। लेंस की पावर को दोस्तों जो है आपके किस में मापे जाएंगे, तो डायोप्टर में जो है आपके लेंस की क्षमता को मापा जाता है, जिसे हम लोग डी के द्वारा भी सूचित करते हैं। इसे आप लोग याद कीजिएगा। लेंस की क्षमता जो आपका होता है इसे हम कहते हैं पावर। तो लेंस की क्षमता इज इक्वल टू आपका होता है P बराबर 1/f। इसे भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है आपका, तो माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी होगा सही। माउंट एवरेस्ट की हम बात करें इसकी ऊंचाई की, इसकी ऊंचाई आपका जो 8,850 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को कि भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ। भारत के किस राज्य में जो है पोलो खेल का आरंभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पे बी सही, मणिपुर में। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक जिस काल को मान्यता मिला है वो आपका हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को मूल कर्तव्य जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। मूल कर्तव्य की संख्या जो अभी 11 हो चुके हैं, इसे आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। और इसका वर्णन आपका जो अनुच्छेद 51 के ए में है, या आप उससे कह सकते हैं 51 के क में है। ये ऑप्शन आप सभी के यहाँ पे सही होगा। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी मूल कर्तव्य आपके जो है यह कौन से देश से लिया गया बताने हैं आप सभी को। यह लेगा आपके रसिया यानी रूस से। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका बी सही।
चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की जो चौथी अवस्था कौन है? 3 अवस्था में आपका होता है ठोस, द्रव और गैस, लेकिन जो चौथी अवस्था है यह आपका होता है क्या? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर आप सभी का जो है यहाँ पे हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को आप लोग यहाँ पे। किस गति के कारण शीशों पर बच्चा ऊपर और नीचे होता है? किस गति पे? घूर्णन गति, डोलनी गति, अनुनाद गति या आपके नियत गति? ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे जब होगा इसे हम कौन सी गति कहते हैं? इसे हम कहते हैं डोलनी गति। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है यह आपके किस नदी पे है? तो हो जाएगा आपका शरावती नदी पे है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा बी सही। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। यहाँ पे आपका प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? तो सुबह का तारा, शाम के तारा, यह सभी आपको हम अनेकों बार बता चुके हैं। यह कहते हैं हम लोग शुक्र को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। मंगल को क्या कहते हैं? तो मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह। बृहस्पति को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सबसे बड़ा ग्रह। और शनि क्या है? तो शनि यहाँ पे आपका कुछ नहीं है। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? यह क्या था? आपके जॉर्ज डाल्टन। ऑप्शन नंबर आप सभी का जो है बी हो जाएगा सही। दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो सभी को जो है क्लास को लाइक कीजिए और नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, तभी आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो फटाफट से लाइक कीजिए और नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे। प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है? हर्मिट ऑफ मिथिला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये आपको जाएंगे ए और ह्यूम को। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न को। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो सबसे लंबी लगी हुई आपके 4096 यानी 4096 किलोमीटर का सीमा जो लगा आपका बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अब देखिए 18 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे। पिडरा डिवरा का आरंभ किसने किया? पिडरा डिवरा का आरंभ जो है यह कौन किए थे? जहांगीर किए थे। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही जो है सही होगा। देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? यह दिया जाता है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? यह कौन आपका हो जाएगा? तो कार्बन होगा। यहाँ पे आप सभी का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में आपके जो टोटल 3 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो है हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह कहाँ से लिए गए हैं? आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से आपके दोस्तों लिए गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को। यहाँ पे आप सभी का प्रश्न क्या है कि फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? जो फलेरिया हम कहते हैं आम भाषा में, फाइलेरिया जो है यह आपको होता है किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के कारण।
ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को, ऐसा पौधा जिसके बीज के चारों ओर और आवरण नहीं पाया जाता है वह क्या कहलाता है। वैसा जिसके जीव वैसा पौधा जिसके चारों ओर कोई भी आवरण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे अनावृज बीजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा और बी बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, गिफ्टी किससे संबंधित है। गिफ्टी आपके किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा आप लोग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए 26 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, मनुष्यों में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया। जो मनुष्य हैं इन्होंने सबसे पहले कुत्ता को जो है यह पालतू बनाए थे। ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है सी यह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, पैंथर। ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा सी सही। चलिए यहाँ पे सी नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कहते हैं हम लोग मानव को वैज्ञानिक भाषा में। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग 28 नंबर प्रश्न को, 28 नंबर प्रश्न आपका कि वृक्ष मेढक या वृक्ष मंदुक के नाम से कौन जाना जाता है, किसे जाने जाते हैं, तो ग्रीन ट्री फ्रॉग को। ऑप्शन नंबर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का चयन किया। यह कौन किया था, आपके अहमदाबाद किए थे, अहमदाबाद शहर को किया गया। चलिए अब देखिए 30 नंबर प्रश्न को दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न क्या है कि किस राज्य ने अक्टूबर 2025 में एकता परेड आयोजित की। कौन से ऐसे राज्य जिन्होंने 2025 के अक्टूबर माह में एकता परेड आयोजित किया था। यह करने वाले आपके गुजरात। ऑप्शन नंबर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सी सही। दोस्तों यह थे आपके खान सर के बुक के 30 काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी सभी तरह के प्रश्न थे। हमें उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा आप सभी को तो क्लास को लाइक कीजिए, न्यू है तो आप लोग चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।